रंगदारी, बाहुबल के नाम पर पैसा वसूली, यानी हिंग लगे ना फिटकरी और रंग आए चोखा। इसी चोखे रंग के फिराक में इन दिनों भागलपुर रेंज में जमकर गुंडागर्दी हो रही है। दरअसल ये पूरा मामला इस बार जो है भागलपुर पुलिस जिला मुख्यालय नवगछिया से सामने आया है। रंगरा थाना क्षेत्र में बीते 30 मई को आरती नामक एक लड़की जो है फॉर्म भरने के लिए कॉलेज निकलती है और इस बीच वो लापता हो जाती है। परिजनों के द्वारा जो है लगातार थाने को संपर्क किया जाता है कि किसी तरह जो है उसकी बच्ची बरामद हो जाए, लेकिन इस मामले में कहीं कोई सुनवाई जो है ना थाना स्तर से ना ही एसपी स्तर से कोई बात सामने आई। अंततोगत्वा जो है परिजन के द्वारा जो है 31 तारीख को यह मामला थाने को दिया जाता है लिखित रूप से। बावजूद इसके नतीजा क्या निकला, अगर इस नतीजे पर अगर जाएंगे आप तो आप रोंगटे खड़े कर देंगे। नवगछिया में मकई के खेत में जो है उस 18 वर्षीय बच्ची की जो है संदिग्ध अवस्था में पुलिस ने जो है बॉडी बरामद की है। लोग आशंका जता रहे हैं कि पहले उस बच्ची के साथ जो है रेप हुआ, इसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। यही नहीं, साक्ष्य को मिटाने के लिए उस बच्ची की हत्या जला करके भी की गई। हालांकि इस संबंध में परिजन क्या कह रहे हैं ये तो आपको हम बताएंगे ही। अब यहाँ पर सिस्टम की बात करते हैं। देखिए, इस सिस्टम में जो है जिस जांच अधिकारी को जो है पूरा मामला दिया गया था उनका नाम है पूजा कुमारी। पूजा कुमारी को जब इस पूरे इन्वेस्टिगेशन की जो है जिम्मेदारी दी गई, वो पूजा कुमारी जो है नवगछिया में ना होकर छुट्टी पर निकल गई। अब सोचिए कि उस बाप पर, उस माँ पर और उसके पूरे परिजन पर, उस मृतका के परिजन पर क्या बीत रही होगी। मेरी बहन 30 तारीख को घर से बाहर निकली 1 बजे के आसपास दोपहर में, बोली हम जा रहे हैं फॉर्म भरने के लिए। जब वो घर से निकली तो जब 7 साढ़े 7 बजे के आसपास घर नहीं पहुंची तो हम लोग छानबीन शुरू कर दिए, कहाँ है नहीं है, पूरा रिलेशन में पता किए पर कहीं नहीं मिली। तो 1 बजे रात में रंगरा थाना में हम जाकर के रिपोर्ट लिखाए। रंगरा थाना में रिपोर्ट लिखाए, बोला क्या ठीक है आप सुबह आकर के मिलिए। रिपोर्ट लिखा गया, सुबह आकर के मिलिए। सुबह गए तो बोला ठीक है हम रिपोर्ट दर्ज करते हैं, लेकिन उस दिन भी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुआ। 31 तारीख के डेट में भी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुआ। 1 तारीख को जब गए तो वो 1 तारीख को रिपोर्ट लिखे। रिपोर्ट लिख करके हमको रसीद दिए, बोला ठीक है कार्रवाई होगी, आप जाइए घर जाइए। तो हम लोग घर चले गए। फिर जब आए शाम में मिलने के लिए, सर इतना टाइम हो गया, 48 घंटा से भी ऊपर होने चला, अभी तक कुछ पता नहीं लग रहा है, तो आप लोग क्या कर रहे हैं, कुछ छानबीन कीजिए। उनके पास फ़ोन भी है, उसके पास मोबाइल नंबर भी हम दर्ज करके दिए थे एफआईआर में कि आप ट्रेस कीजिए, पता कीजिए कहाँ है, नहीं है, किस हालत में है, आप पता कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई सुविधा हमको नहीं मिला। पुलिस ने सहयोग नहीं किया, पुलिस कोई सहयोग नहीं किया। तो 2 तारीख के डेट में हम एसपी का दरवाज़ा खटखटाए। एसपी सर के पास गए, उनके पास अर्जी लगाए, उनको आवेदन दिए। तो बोला ठीक है एसपी साहब छुट्टी पे हैं, वो आएंगे तो उनको दे देंगे हम आवेदन और आपका काम होगा। तो हम चले आए, फिर लौट करके घर चले आए। 2 तारीख के डेट में जब हम फिर से एसपी साहब के यहाँ गए तो वहाँ पर एसपी साहब तो थे नहीं। तो जो उनके कर्मचारी थे, जो आवेदन हम दिए थे, वो आवेदन हमको लौटा दिया गया। तो बोले क्या जाइए डीएसपी सर के पास। डीएसपी सर के पास आए। डीएसपी सर के पास आए तो उनसे मुलाकात तो हुई, मेरे बड़े भैया मुलाकात किए, हम साथ में ही थे। उनको आवेदन दिए और वो बोला ठीक है हम सारा मामला देख करके इस पे कार्रवाई करते हैं। तो 2 तारीख के डेट में जब फिर शाम में हम थाना प्रभारी से मिलने गए तो थाना प्रभारी से तो मुलाकात नहीं हुई, लेकिन जो वहाँ के कांस्टेबल थे उनसे मुलाकात हुई। वो बोले क्या कि पूजा कुमारी को ये केस दिया गया है, आप उनसे बात कीजिए। 1 तारीख के डेट में ही पूजा कुमारी को केस दिया गया था। लेकिन जब शाम 7 बजे 2 तारीख के डेट में शाम 7 बजे हम पूजा कुमारी को फ़ोन किए कि मैम आरती कुमारी के नाम से एक एप्लीकेशन दर्ज किए थे, एफआईआर किए थे, अभी तक क्या हुआ। तो वो अजीब तरह से बात किए, बोले हमको कुछ पता ही नहीं है, हम उनका रिकॉर्डिंग सुनाते हैं। नहीं ठीक है उनका मेरे पास, आप जरा उनका रिकॉर्डिंग है, हमारे पास है, रहने दीजिए है। हाँ। तो हम लोग फिर सोच में पड़ गए कि अब आगे कोई कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग क्या करते, कुछ नहीं किए। बहन की मौत की सूचना किसने दी?
ये गांव वाले सब दूसरे गांव वाले जहाँ पर जिसका खेत था ना, मकई उकई कट रहा था, तो वहाँ से वो लोग बताए बॉडी मिलने की सूचना। कैसी स्थिति थी बॉडी की? देखा नहीं जा सकता है सर। क्या क्या आशंका क्या लगा? आशंका उनके साथ दुष्व्यवहार हुआ है, मर्डर हुआ है। बॉडी लग रहा है कि जलाने जैसा जो है। हाँ, उसके ऊपर हमको लग रहा है कि कुछ ऐसा तेजाब उजाब छीटा गया हो साक्ष्य को मिटाने के लिए। हाँ। क्या चाहते हैं अब? हम चाहते हैं कि हमें न्याय मिले और हमारे जो प्रशासन लोग हैं वो अपने ढंग से काम करे और इतना लापरवाही ना बरते, ताकि आज हमारे साथ हुआ है कल और किसी के बहन बेटी के साथ ऐसा ना हो। हम यही दरख्वास्त चाहते हैं। हम नीतीश कुमार से चाहते हैं कि अगर आपको कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी को सुरक्षा भी दिया जाए, क्योंकि जो आरती कुमारी है वो बीए सेकेंड ईयर की छात्रा है। अगर ऐसा होगा इस राज्य में, बिहार राज्य में, तो फिर कैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ होगा? जब बेटी बचाओगे ही नहीं तो पढ़ाओगे कैसे? क्या परिचय हुआ? मेरा नाम गौतम कुमार हुआ। कौन है मृतका के? हम उसके भाई हुए, चचेरा भाई हुए। सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी वापस नहीं आई। बेटी को जो है अपराधियों ने जो है जिस तरह से वारदात को अंजाम दिया है, वो पूरे सिस्टम को बेनकाब कर रही है। और कहीं न कहीं जो है यह पूरा मामला मुजफ्फरपुर के बाद आज पुनः जो है भागलपुर के जो है पुलिस जिला मुख्यालय नवगछिया से सामने आया है। ये दिनांक 31 तारीख को किशोरी मंडल पिता तारनी मंडल के द्वारा रंगरा थाना में सूचना दी गई कि इनकी बेटी जो 19 वर्ष की है, आरती कुमारी, जीबी कॉलेज के स्टूडेंट है, वो घर से जी कॉलेज के लिए आई, परंतु फिर वापस घर नहीं पहुंची, जिस संबंध में किशोरी मंडल के द्वारा रंगरा थाना में आवेदन दिया गया, जिस पे प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। उसी क्रम में आज दिनांक 3/6/25 को रंगरा थाना को सूचना प्राप्त हुई कि सदवा रेलवे ढाला के आगे मकई के खेत में एक डेड बॉडी पड़ा हुआ है और उसके पास एक साइकिल और कुछ कागजात पड़ा है। इस जानकारी पे थानाध्यक्ष रंगरा और उनकी टीम घटनास्थल पर पहुंची और परिजन भी पहुंचे। उसमें शव देख के ये शिनाख्त हुआ कि ये बॉडी जो लड़की आरती कुमारी का है और जिसकी देखने से पता चल रहा था कि इसकी हत्या की गई है और लाश को यहाँ छुपाया गया है। इस संबंध में एसपी मैडम के द्वारा एक टीम का गठन किया गया है और जिसके द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है और जल्दी हम सही अभियुक्त को गिरफ्तार कर लेंगे और उसके बाद घटना के बारे में पूरी जानकारी हो सकेगी। और ये शव को विधिवत पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। एफएसएल की टीम अभी घटनास्थल पहुंची है और विभिन्न पहलुओं पर जांच की जा रही है। भागलपुर ही नहीं, पूरा देश शर्मसार है। अभी हम खड़े हैं जिस जगह पर, वो पूर्वी प्रक्षेत्र के जो है पुलिस महानिरीक्षक का कार्यालय है। लगभग 1.5 घंटा 2 घंटा बीत गया। हम लोगों ने काफी प्रयास किया, क्योंकि मामला काफी संगीन है और जघन्य अपराध है। ये नया कानून बना, बीएनएस की जो दुहाई दी गई, धाराएं जो है सख्त की गई, लेकिन अपराधियों में खौफ नहीं है साहब। बेखौफ जिस तरह से अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है, वो कहीं ना कहीं आपके चेहरे को भी जो है कालिक पोत रही है। लेटेस्ट खबरों के लिए आप देखते रहिए खबरें आप तक लाइव। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।